आने वाले लोकसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर अधरंग कांग्रेस ने पंडोह के सियोल क्षेत्र में एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में आने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर विचार विमर्श किया गया और उस पर रणनीति भी तैयार की गई। इस बैठक में अधरंग कांग्रेस के प्रभारी बमन देव ने शिरकत की। अधरंग ब्लॉक कांग्रेस की बैठक लोक निर्माण विभाग के स्थानीय रेस्ट हाउस में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जोगिंदर सिंह गुलेरिया की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में अधरंग कांग्रेस के प्रभारी बमन देव ने बतौर पर्यवेक्षक शिरकत की। बैठक में ब्लॉक के सभी पदाधिकारियों के अलावा कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया और आने वाले लोकसभा चुनावों के मद्देनजर विचार विमर्श किया गया। 2014 का जो लोकसभा का आने वाला चुनाव है उसके बारे में सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर के पार्टी का कोई भी प्रत्याशी होगा, चाहे वो रानी प्रतिभा सिंह जी है, संभवतः उन्हीं को ही टिकट मिलेगा, क्योंकि उनका ही पूरे लोकसभा पार्लियामेंट से जो है यहाँ नाम गया है। उनको जो है जैसे पिछली बार रंग चुनाव क्षेत्र ने लगभग 10,000 वोटों की यहाँ से बढ़त दी थी और वोट प्रतिशतता में जो है रंग चुनाव क्षेत्र पहले स्थान पर जिला मंडी में रहा था। इस बार भी रंग चुनाव क्षेत्र की जनता ठाकुर कौल सिंह जी के आदेशानुसार उनके द्वारा विकास करवाए गए रंग चुनाव क्षेत्र के विकास कार्यों को जनता तक ले जा करके क्योंकि विकास कार्यों के आधार पर जो हम वोट मांगेंगे। वहीं उन्होंने अधरंग में विकास के मामले में किए जा रहे झूठे प्रचार के लिए भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भाजपा लोगों को गुमराह करने के लिए झूठा प्रचार कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी के छोटे भैया नेता जो कभी विधानसभा में नहीं पहुंचे हैं, आज जो है वो रंग चुनाव क्षेत्र को जितनी की भी योजनाएं चली है और जितनी की भी स्कीमें चली है उसके बारे में जो कह रहे हैं कि उन स्कीमों को जो है भारतीय जनता पार्टी के समय पर लागू किया था। मैं उनसे पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि वो लोग कब विधानसभा में पहुंचे, कब उन्होंने रंग चुनाव क्षेत्र की योजनाओं को बजट में डाला और उनका जो हिसाब किस आधार पर मांग रहे हैं। वहीं अधरंग कांग्रेस के प्रभारी बमन देव ने कहा कि पार्टी आने वाले चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार है और इस बार भी पिछले चुनावों की तरह अधरंग से कांग्रेस प्रत्याशी को भारी बढ़त दिलाई जाएगी। सबका ये कहना था कि आने वाले चुनाव में अधरंग कांग्रेस कमेटी आने वाले लोकसभा चुनाव में बढ़ चढ़ करके काम करेगी और पिछली मर्तबा जो 9,300 मतों की बढ़त यहाँ से प्रतिभा सिंह जी को गई है, आने वाले जो लोकसभा के चुनाव होंगे उन चुनावों में इस बढ़त को और ज़्यादा बढ़ाएंगे और अधरंग चुनाव क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को कम से कम भी 12 से 15,000 की बढ़त इस क्षेत्र से दिलवाएंगे। और जहाँ तक विकास कार्यों की बात है, अधरंग चुनाव क्षेत्र में आज अथाह विकास के काम हो रहे हैं। ठाकुर कौल सिंह जी के नेतृत्व में अधरंग चुनाव क्षेत्र बहुत आगे बढ़ रहा है। जहां पर पिछले 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में स्कूलों में अध्यापक नहीं थे, सारे स्वास्थ्य संस्थान बिना डॉक्टर के चल रहे थे, आज उन कमियों को पूरा किया गया और आज अधरंग चुनाव क्षेत्र का कोई भी ऐसा प्राइमरी हेल्थ सेंटर ऐसा नहीं है जहां पर डॉक्टर ना हो और जहां पर पैरामेडिकल स्टाफ ना हो। और सड़कों के काम जो पिछले 5 साल सड़कों के काम में जो विराम आया था, रुके पड़े थे, आज उन कामों को भी दोबारा ठाकुर कौल सिंह जी ने शुरू किया है। और मैं आशा करता हूं कि आने वाले जो 2-3 सालों में हमारी अधरंग चुनाव क्षेत्र का हर बड़ा गाँव सड़क से जोड़ दिया जाएगा। लोकसभा चुनावों को लेकर पार्टियों में बैठकों का दौर तेज हो गया है और इन बैठकों में चुनावों में अपनी अपनी पार्टी को विजय दिलवाने की रणनीति बनाकर उसे विजय दिलवाने की बात और वादे भी किए जा रहे हैं। के न्यूज़ के लिए पद्धर से आशीष भोज की रिपोर्ट।